तो आज हम लोग मेडिवल यूरोप के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हमेशा मेरे चैनल में होता है कि पहले हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, फिर उसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आज भी हम लोग वही करेंगे, पहले हिंदी में पढ़ेंगे, फिर उसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द मेडिवल यूरोप। तो यूरोप में मध्यकाल 1000 साल तक रहा था, 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक। मेडिवल यूरोप मध्यकाल का यूरोप बहुत सारे डेवलपमेंट देखा था अपने फ्यूचर में। डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट रोमन एम्पायर, प्राचीन रोमन काल का अंत। बट 285 कॉमन एरा में रोमन एम्पायर का अंत हो गया था। अंत नहीं हुआ था, 285 कॉमन एरा में रोमन एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि वो उसको संभालना लगभग नामुमकिन था। तो एम्परर डायोक्लेटियन डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 2 पार्ट, मतलब इस एम्पायर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन सा भाग? ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे बेजेंटीन कहते हैं, और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे रोम कंट्रोल करता था। ये जो सिस्टम था, ये 313 कॉमन एरा तक एकदम सही काम किया था, जब कॉन्स्टेंटाइन 2 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न किया था। और 330 सीई में एम्पायर का जो कैपिटल था उसे कॉन्स्टेंटिनोपल बना दिया था। और आज ये प्रेजेंट डे इसको कॉन्स्टेंटिनोपल को इस्तांबुल नाम से जानते थे। इन 395 सीई में फिर से उस साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया था। तो कौन कौन सा भाग था? एम्पायर थियोडीसियस, और ये कौन सा राजा किया था? तो उस राजा का नाम है एम्परर थियोडीसियस 1। अब बारबेरियन इन्वेंशन। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर फेस्ड रिपीटेड अटैक्स बाय वेरियस जर्मनिक ग्रुप्स फ्रॉम द नॉर्थ। पश्चिमी रोमन एम्पायर था, वो बहुत सा अटैक सहा था जर्मनिक ग्रुप से। उस समय जर्मन कंट्री का बहुत सारा ग्रुप था। तो उन सब ग्रुप का नाम था गोथ्स, वेंडल, फ्रैंक्स एंड लॉम्बार्ड। फ्रैंक्स थे फ्रांस, जिसे आज फ्रांस कहते हैं, उसे उस समय फ्रैंक्स कहते थे। दिस राइट्स इस राइट्स को बारबेरियन इन्वेंशन कहते थे। जो बारबेरियंस थे, उन्होंने इतना कस के इन्वेट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल ट्रेजरी उनका एंड होने लगा था, और वो कब्जा किए थे और लूटे थे रोम के सिटी को भी। ये जो ट्राइब्स थे, ये सबसे ज़्यादा प्रोविंसेस को लिए थे और बहुत सारे पोस्ट रोमन किंगडम्स को इस्टेब्लिश किए थे। 476 सीई में जर्मनिक लीडर ओडोसर ने पश्चिमी रोमन एम्पायर को हरा दिया था, जिसका नाम था रोमुलस ऑगस्टस बिस्मार्क। और ये शुरुआत था पश्चिमी रोमन एम्पायर के अंत का। तो ये थे कुछ रोमन एम्पायर के बारे में। क्रिश्चियनिटी, हाँ, और क्रिश्चियन ईसाई धर्म को क्रिश्चियंस को यानी कि स्टेट रिलीजन वहाँ का इस्टेब्लिश कर दिया गया था, और बस वहाँ जो पोप कहता था चर्च का, उसी को माना जाता था। आज भी इस्तांबुल में पोप प्रेसिडेंट गवर्नर के नीचे होता है, इस्तांबुल इजराइल में।
अब monks एंड मोनेस्ट्रीज मतलब जो एक तंत्र जो राजा थे फ्रांस जैसे कि सबसे बड़ा मोनार्की था उस समय का, जो रोम का चर्च था वो बहुत बड़ा रोल किया था डेवलपमेंट में, रिलीजन और कल्चर यूनिटी का लोगों के बीच में। ये जो प्रीस्ट थे ये बहुत ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते थे, जैसे कि प्रीचिंग एंड परफॉर्मिंग रिलीजन रिचुअल्स एंड रीट्स, मतलब ये सब पुजारी का काम करते थे, जैसे कि पूजा कराना। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट। और क्रूसेड्स जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी फैला था, तो मुस्लिम्स जो थे उस समय के मुस्लिम टर्क्स कैप्चर कर लिए थे जेरूसलम को, जो बहुत वहाँ जो था वो तो मेन रिलीजन सेंटर था क्रिश्चियंस के लिए, क्योंकि जेरूसलम में ही जीसस क्राइस्ट माइग्रेट बहुत ज़्यादा किए थे। तो 11वीं सेंचुरी में टर्क्स जो थे वो बैजेंटाइन एम्पायर को भी कैप्चर करना शुरू कर दिए थे। तो इसके लिए पोप जो थे उन्होंने लोगों से कहा कि आपके घर में जितना भी लकड़ी है उससे हमें इस होली वॉर में पार्टिसिपेट करना है। और यहाँ 8 क्रूसेड्स हुई थी और पोप सब कोई चाहते थे कि ये सारे पोप्स मतलब सब ये सारे लोग वो हों, मतलब हम लोग के साथ रहें। अब फर्स्ट क्रूसेड, सारे लोग इस होली वॉर्स में हमारे साथ रहे। क्रूसेड को होली वॉर्स भी कहते हैं। तो पहला क्रूसेड हुआ था 1096 से 1099 सीई तक। दूसरा क्रूसेड हुआ था 1147 से 1149 सीई तक। तीसरा क्रूसेड हुआ था 1189 से 1192 तक। सीई सब में सीई होगा, मतलब कॉमन एरा। अब लास्ट क्रूसेड 4 से 8 क्रूसेड, मतलब चौथा से 8वां होली वॉर हुआ था 1198 से 1249 तक। तो ये था कुछ हिंदी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। और क्रूसेड का जो ये जो मार्क था ये रेनिसा का मार्क किया था, यानी कि जो क्रिश्चियन क्रूसेड थे वो बहुत सारे नॉलेज मतलब पा गए थे इस चीज़ से। इतना नॉलेज पा गए थे कि अब वो पोप के जितना भी वो कहता था तो उससे कहने लगे थे कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ। फेडरलिज्म का डिक्लाइन हुआ, यानी कि उस समय फेडरलिज्म चलता था। फेडरलिज्म का मतलब किसी भी एक आदमी को पूरे उस देश में भगवान का मतलब उसे दर्जा दिया जाता था, जैसे कि बस भगवान का उसे दर्जा दिया जाता था कि आप भगवान हैं, मतलब वो जो कहता था लोगों को माननी पड़ती थी। और टर्क्स ने क्रूसेडर को गन पाउडर दिया था, इसके कारण फेडरलिज्म पीरियड का डिक्लाइन हो गया। तो ये था कुछ हिंदी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। और अब हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। तो चैप्टर 2, द मेडिवल यूरोप। The medieval period in Europe lasted for about 1000 years, from early 15th century CE till early 15th century CE. Medieval Europe saw 5th century CE till early 15th century CE. Medieval Europe saw numerous developments that had great impacts on its future. Decline of the ancient Roman Empire. By 285 CE, the Roman Empire had grown so vast that it became difficult to. तो मैं कहा था by 285 CE, the Roman Empire had grown so vast that it became difficult to control. Therefore, Emperor Diocletian divided the empire into two halves: Eastern Empire, based out of Byzantine, and the Western Empire, governed from Rome. This system worked well till 313 CE, when Constantine I instituted the two administrative divisions of the empire:
In 330 CE, he moved the seat of the empire to Constantinople, present-day Istanbul. In 395 CE, the empire was again divided into two halves under Emperor Theodosius I. By 5th century CE, the powerful Roman Empire started to decline. There were many factors attributed to its fall, such as the barbarian invasion. The Western Roman Empire faced repeated attacks by various Germanic groups from the north like the Goths, Vandals, Franks, Lombards. These raids are known as the barbarian invasion. The barbarians breached the boundaries of the Roman Empire and invaded deep into the crux of the expanse. They also invaded and looted the city of Rome. These tribes took over all the major provinces and established numerous post-Roman kingdoms. In 476 CE, the Germanic leader Odoacer overthrew the last West Roman emperor Romulus Augustus. This marked the fall of the mighty Roman Empire. Political and economic condition. Other than the invasion, people in the Roman Empire also faced a lot of political and economic problems, which speeded the decline of the empire. There was a decrease in agriculture production, which led to a sharp rise in the prices of goods. The rules started producing more coins, which led to inflation. The political system of the Western Roman Empire was weak and unstable. It saw 25 emperors in 47 years. All this reason led to the fall of once mighty and powerful Western Roman Empire. However, the Eastern Roman Empire still thrived and prospered from centuries after the fall of its Western counterparts. The Byzantine Empire was the early Roman Empire, which had its capital at Byzantium. In 330 CE, Roman Emperor Constantine I renamed Byzantium and Constantinople and made it the new Roman capital. The Byzantine Empire also had to face invasion by barbarian tribes. However, it could withstand the onslaught due to the several factors like its geographic location, a stronger administrative center, and internal political stability. The Byzantine Empire produced a rich tradition of Roman art and literature and preserved some of the greatest Roman legacies. The empire finally fell in 1453 during the reign of Constantine IX, as the Islamist Turkish invaders from the east captured Constantinople. The spread of Christianity. After the devolution of the Roman Empire, Christianity and its power center, the Roman Church, emerged as the unifying force in Europe. The invading Germanic tribe did not damage the Church of Rome, and it continued to hold a spiritual influence over all Christians. However, in the span of next 500 years, most people in Europe converted to Christianity, and every state in Europe adopted Christianity as the state religion. Monks and monastery. The Church of the Rome played a pivotal role in the development of the religion and culture unity among the people of the Europe in the medieval period. The priests were charged with the duties of preaching and performing religious rituals, rites, as well as helping the poor and needy. Impact of the monasteries. The monastery plays an important role in the medieval Europe. The monks and nuns engaged in the social service and spiritual duties. However, with the gradual rise of power, the church started becoming conformist and domineering. Every Christian has expected to observe absolute and utter loyalty to the church and obey very mandate issued by it without question. The Crusades. As Christianity spread in the Western world, the Eastern world saw the rise and spread of a new religion, Islam. The followers of Islam were known as the Muslims. In 638 CE,
The Muslim Turks had captured Jerusalem, which was the great religious significance to the Christians. In the 11th century, the Turks started invading the lands of Byzantine Empire. In 1095 CE, Pope Urban II asked all the followers of Christianity to participate in the holy wars or the crusade against Turks to reclaim their holy land. First crusade, there were 8 crusades against the Turks. First crusade 1096 to 1099 CE, second crusade 1147 to 1149 CE, third crusade 989 to 1192 CE, fourth to 8 crusade मतलब चौथे से 8वां crusade 1198 से 1249 CE. Impact of the crusades. Though the Christian crusade could never definitively win the control over Jerusalem, the crusade opened the door for both economic and cultural exchange between the Christian and the Arab worlds, which was to continue for centuries. Renaissance. The Christian crusade gained knowledge of several great civilians as well as the culture tradition of Greeks and Turks. Trade and commerce. The crusade introduced the Europeans to the opulent lifestyle of the East. They developed a taste for finger things and luxurious lifestyle of the East. Decline of feudalism. Knights were the most powerful and wealthiest of the military orders in the Europe during the crusade. Post the crusade, the Turks introduced the crusaders to gun and gunpowder. This rendered the services of knights useless and led to the fall of the feudal lords who were in the power during this period. Centralization of power. With the decline of the feudal lords, the kings gained more power and became the central authority figure. The merchant class to become wealthy and gain power. They started demanding an establishment of proper law and order in the city. They also provided abundant funds to the kings, which furthered the decline of the feudal power. So this was the chapter of the European medieval. I hope you have clear about the chapter. So study this chapter well at home and learn all the things which I have taught. All the crusade happened from which year to which year. You have to learn this because this is a very important topic which you have to learn. याद कर लीजिएगा और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा. और मेडिवल यूरोप एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है मेडिवल हिस्ट्री का, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को और चीज़ सिखाएंगे. तो ये था कुछ हमारा चैप्टर. तो आज के लिए इतना ही. और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी इसको पढ़ेंगे तो जितना भी साल हम बताए हैं किस साल से कितने साल तक क्या क्या हुआ, तो ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा. यू हैव टू स्टडी एंड लर्न इट वेल. सो ऐसा कुछ चैप्टर हमेशा नहीं मिलता है पढ़ने को, तो इसे अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा और मैं जानता हूँ कि आप लोग पढ़ लेंगे. तो ठीक है, यहीं पे हम लोग अंत कर रहे हैं. अंत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और कोड्स ऑफ आर्म्स ऑफ मेडिवल यूरोप, ये पिक्चर आएगा आपके स्क्रीन पे बार बार, तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो स्क्रीन पे फिगर है कोड्स ऑफ आर्म ऑफ द मेडिवल यूरोप, तो ये वाला फिगर आपको याद करना है क्योंकि ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम्स में. और तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एट होम. और एक और बात, प्लीज़ एक गुजारिश है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा. तो ठीक है, गुड बाय, अच्छे से रहिएगा और बाय बाय.